करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निर्कुनित्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी की प्राण प्रिय अंगनाओं, आपके मूल धन परम धाम में मूल मिलावे में नूर जमाल अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम श्री राज्य के चरणों तले विराजमान। ऐसे सुंदर नूरी मूल तनों के चरणों में इस खाकसार का दिली सिजदा। अभी हम सभी सुंदर साथ इस संध्या बेला में श्रृंगार ग्रंथ का अवलोकन करके उसके रस का पान करते सामूहिक रूप से, और इसके रस का पान करने के वास्ते अपनी सुरता मूल मिलावे में रखते। तो वही प्रक्रिया सभी सुंदर साथ अपने दिल को धामधनी के चरणों में पहुंचा दें और धामधनी के सुंदर मुखारविंद से उनकी सुंदर रसना से मीठी वाणी का रसपान करें। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 आज प्रारंभ करेंगे चौपाई 59 से। जो यारी होती मोमिन दुनी सो तो दुनी को न करते मुर्दार। रूहें इनसे जुदी तो हुई जो हम ना ही इनके यार। सीधी सी बात, अगर ब्रह्म सृष्टियों का कोई भी संबंध यानी आत्माओं का कोई भी संबंध इन जीवों से होता तो ये जीव जहां के वासी हैं, जुल्मत के, माया के, उनको वो छोड़ते नहीं। जैसे धामधनी अपनी आत्माओं को कभी नहीं छोड़ते, जीव सृष्टि अपने मूल जुल्मत को, माया को कभी नहीं छोड़ती। तो इन दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है और जीव सृष्टि जहां की है वहीं उसको मुबारक हो, और ब्रह्म सृष्टि उसको ऐसा उसका परित्याग कर देती है जैसे कभी उसको देखा ही नहीं। क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर
अधिकतर तो कोरे जीव सृष्टि, 24,000 ईश्वरीय सृष्टि भी है जो अक्षर की सुरताएं, और परम धाम नूर बिलंद से उतरी हुई मात्र 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं जो खासल खास उम्मत है, सिर्फ 12,000। तो उनका चलन, उनके कौल फैल हाल ईश्वरीय सृष्टियों से भी जुदे होते हैं और जीव सृष्टियों से तो बिल्कुल ही जुदे। दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान, मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ए जाने मोमिन विध सुभान। दुनिया वालों की चाल इस माया की चाल के जैसे होती है। उनकी चाल कैसी होती है? धनोपार्जन करना, बड़े बड़े बंगले घर बनवाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना, शरीर को सुख पहुंचाने के वास्ते अतिशय उपाय करना और इस तन को विषय भोग में डुबा देना, इंद्रियों के अधीन कर देना और अंतोत्तगत्वा दोजख की आग में जलना, ये दुनिया की चलन है। बस रोटी, कपड़ा और मकान, और तन को सुख देने के वास्ते कौन सा उपाय वो नहीं करते, इसका कहां तक बयान किया जाए। तो दुनी चलन इन जिमी का, चलना हमारा आसमान, इसका कहने का तात्पर्य होता है कि हम यहां के जीवड़े नहीं, हम तो धाम से आए हैं, धाम धनी के अंग हैं। उस अक्षरातीत, वो अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे नूर जमाल हैं, जिनके दिल का सौंदर्य ही हमारा सौंदर्य है। और ये दुनी, उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। मोमिन दुनी बड़ी तफावत, ये जाने मोमिन विध सुख। और इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों के बीच में और जीव सृष्टियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जानते हैं, या तो मोमिन जानते हैं या अक्षरातीत जानते हैं, मोमिनों के प्राणों के प्रीतम। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। याद करो सुंदर साथ श्री बीतक ग्रंथ को। जब सूरत से श्री जी साहिब जी मेहरबान ने जागनी यात्रा प्रारंभ की, महामंगलपुरी धाम, बीच रास्ते में परना आते तक बहुत सुंदर साथ मिले और बीच में साथ छोड़ भी दिया। उदयपुर के राणा मिले, कितने और जीव सृष्टियों से मुलाकात हुई, लेकिन कोई भी प्राणनाथ की पहचान करके अपना इस अवसर का फायदा नहीं उठा सके। हादी मिलिया बहुतों, यानी धाम के धनी प्राणनाथ
साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप, आवेश स्वरूप, तो बहुत सारे लोगों को मिले। कोई ले न सक्या हादी चार, लेकिन उस पांव, उस उनके कदमों के निशान पर चल न सके। अब सोचिए, संवत 1735 में जब हरिद्वार में विशाल शास्त्रार्थ हुआ, सबने एक स्वर में उनकी पहचान कर ली कि यही धाम के धनी अक्षरातीत है, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। लेकिन उनमें से कितने शास्त्री ऐसे थे जो प्राणनाथ जी के चरणों में आकर परना तक आए और उनके चरणों में जीवन को समर्पित कर दिया। कोई ले न सक्या हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। और वही चल सकता है हादी के कदमों कदम करके, जो ब्रह्म सृष्टि है। हम वाणी का पठन प्रतिदिन करते हैं। अब वाणी के अंदर हम क्या देखते हैं? वाणी को प्रवाह भाव में पढ़ते हैं कि मर्यादा भाव में पढ़ते हैं कि पुष्टि भाव में पढ़ते हैं? प्रवाह, भाई सुबह तो उठ के सेवा पूजा करनी है तो कर लिया, दिल नहीं है लेकिन करना है। सारी दुनिया करती है, हम भी करते हैं उसी प्रवाह। फिर क्योंकि वाणी हमारे घर में पधरी हुई, तो एक मर्यादावश हम श्रृंगार कराते हैं, सेवा पूजा करते हैं, लेकिन दिल नहीं है। इसे कहते हैं मर्यादा भाव से। फिर पुष्टि भाव। पुष्टि भाव उसे कहते हैं कि धाम धनी मैं तुम्हारी अंगना हूं, जब तक मैं वाणी के द्वारा तुम्हारे दीदार न कर, जब तक तुम्हें रिझा न लूं, जब तक तुम्हें आरुगाव न लूं, जब तक तुमसे प्यार का इजहार न कर दूं, मैं इस दुनिया का भोजन कतई नहीं कर सकता। हाँ, जब आप इसको ग्रहण कर लेंगे तो मेरे लिए वो धाम का प्रसाद हो जाएगा और मैं, ये होता है पुष्टि भाव से सेवा पूजा करना। और रूहों का असल सेवा पूजा होती है सागर श्रृंगार जो ग्रंथ उतरा है, उसमें जो धाम धनी के जुगल स्वरूप का वर्णन है और ब्रह्म सृष्टियों का जो स्वरूप का वर्णन, मूल मिलावे का जो वर्णन, अगर इसका ध्यान, इसका पठन और इस पे अपना दिल न्योछावर करते हैं और उस स्वरूप को अपने दिल के अंदर लेते हैं, तो ब्रह्म सृष्टियों की असल सेवा पूजा इसको कहते हैं। तो जो होवे इन मिसाल, जो पुष्टि भाव से धाम धनी की सेवा करते हैं, यहां पर उन ब्रह्म सृष्टियों की बात है। प्रवाह भाव में चलने वाला कोरा जीव सृष्टि, मर्यादा भाव में
ईश्वरीय सृष्टि का पदार्पण हो सकता, लेकिन पुष्टि भाव में मात्र ब्रह्म सृष्टियां। अब हम अपने कौल फैल हाल से ये विचार सकते हैं कि हम किस श्रेणी में आते। आपको कोई नहीं बताएगा, आप स्वयं ढूंढ सकते हो कि आप इनमें से कौन। चलना हादी के पीछल, रखना कदम पर कदम, आदमी चले न चाल रूह की, इत दुनी मार न सके दम। सुंदर सा चलना हादी के पीछे। अब हमारे हादी इस ब्रह्मांड में कौन? प्राणनाथ साक्षात, उनका आवेश स्वरूप, जो इंद्रावती जी के दिल में जुगल स्वरूप होकर विराजते हैं और उस दिल को खिलवत का स्वरूप प्रदान करते हैं। वो इंद्रावती जी ने जो कसनी की, वो हमारी हादी के कदम कदम। अगर हम वो कसनी का मार्ग अपनाएं तो जानो कि रखना कदम पर कदम। और कसनी ना हुई तो अब आगे क्या करें? तो आगे है हर घड़ी हर पल खाना, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत, दम ना छोड़े मासूम को जाको होए। यानी 8 प्रहर 64 घड़ी धाम धनी की याद में रहना। ये भावलीनता अवश्य है, धाम धनी के प्रेममयी भाव में रहना। लेकिन जब आत्मा रात्रि के अंधेरे में इस दुनिया के शोरगुल से अलग होकर चितवन की गहराइयों में डूबकर अपनी निस्बत का बल लेकर परम धाम में मूल मिलावे में उस स्वरूप का ध्यान कर, इसको कहते हैं रखना कदम पर कदम। सुंदर साथ विचारो कि वो साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप जो विराजते हैं श्री इंद्रावती जी के दिल में, और सुंदर साथ उस स्वरूप को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर उनके चरणों में कुर्बान हो। लेकिन उसी स्वरूप के अंदर विराजे इंद्रावती की आत्मा उसी स्वरूप का दीदार करने के वास्ते अपनी निस्बत का बल लेकर 3 वर्ष तक चितवन करते रहे और सुंदर साथ को भी कराते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन वो स्थूल तन से उनके नजरों से छिप जाएंगे, रहेंगे तो सुंदर साथ के बीच। तो सुंदर साथ को इतने राह बता दें चितवन की कि सुंदर साथ सक्षम हो मूल मिलावे में चितवन करने की। तो जैसे इंद्रावती जी ने किया, वैसे ही सुंदर साथ अगर वही मजल वही रास्ता अपनाए तो कहना रखना कदम पर कदम, चलना आदि के पीछल, रखना कदम पर कदम, आदमी चले न चाल रूह की,
जीव सृष्टि ये नहीं कर पाएगी। एक निष्ठ पुष्ट भाव से धाम धनी की के स्वरूप का ध्यान करके उनको अपने हृदय में बसाना, कहते हैं ये रूह की चाल है और एक साधारण जीव सृष्टि कभी उसको नहीं अपना पाएगी। तारतम्य ज्ञान के बगैर तो वो अक्षरातीत का नाम धाम स्वरूप लीला रूप कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य में अगर जान भी गई, थोड़ी बहुत बंदगी करके भक्ति कर ली, और वो भी कर्म कांड रूपी भक्ति, क्या झीलना कर दिया, चंदन पुष्प चढ़ावनी कर दी, आरती कर दी, स्वरूप कह दिया, भोग चढ़ा, और उन्होंने समझा उनका आज का कार्य पूरा। ये तो जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टियों का चलन है जो यहीं तक सीमित है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां वो होती जो ये कर्मकांड करने के बाद भी उससे बंधती नहीं, जब तक वो चितवन के द्वारा धामधनी के स्वरूप का रसपान नहीं कर लेती, उनका आहार, यहां का आहार पूर्णतया वर्जित होता है। और दुनिया वाले ऐसी बंदगी कहां कर पाते। आदमी छोड़ वजूद को ले न सके रूह की चाल, दुनिया बंदी हवाए की मोमिन बंदे नूर जमाल। आदमी इस वजूद को तो छोड़ ही नहीं सकता। इसके मतलब इस वजूद को जितने माया के सुख साधन चाहिए, आदमी के अंदर जो मन है वो उसको प्रेरित करता रहता है कि ये सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध कराती जाए। ये रूहों की चलन तो होता नहीं। दुनिया बंदी हवाए की जुल्म निराकार शून्य की से उपजे ये दुनिया वाले मोमिन बंदे नूर जमाल। साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल के तन है ये रूह, और उन तनों के अंदर विराजता है अक्षरातीत का दिल। रूहें आइयां बीच दुनी के धरे नासूती वजूद, रूहें चाल न छोड़े अपनी जो कदी आइयां बीच नाबूद। इस नाबूद नश्वर दुनिया के अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आई अक्षर का खेल देख, और धरे नासूती वजूद। तन तो यही पंचभूतात्मक धारण किया, लेकिन इस तन के अंदर रहते भी इस तन के ख्वाहिशों से बिल्कुल पृथक न्यारे रहते। इन विद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माने सुपन। ये ब्रह्म सृष्टियों की चाल है। और जो माया के कीचड़ में दलदल में फंसे रहते हैं वो जीव सृष्टियों की चाल है। हम स्वयं देख सकते हैं कि हम किस चलन वाले।
दुनी रूहें यही तफावत, दुनिया वालों में और ब्रह्म सृष्टियों में यही तो अंतर है। चाल एक दूसरे की लई न जाए। दुनिया वाले ब्रह्म सृष्टियों के चाल पे नहीं चल सकते और ब्रह्म सृष्टियों को तो वो चाल त्याज्य है, हराम। रूह मोमिन पर ईमान की, दुनी पर बिन क्यों उड़ाए। और जो रूहें हैं, मोमिन हैं, उनके पंख पर ईमान क्यों। ईमान यानी अटूट दृढ़ विश्वास। मैं धाम की अंगना हूं, धाम धनी हमारे प्राणों के प्रीतम है, हमारे खसम है, हमारे दुल्हा है। मैं उनका ही नूर तन हूं, उनका ही नूर अंग हूं और उनका ही दिल मेरे दिल का स्वरूप। ये ईमान कहलाता है। दुनी पर बिन क्यों उड़ाए। और दुनिया के पास ये अटूट विश्वास अक्षरातीत के प्रति है नहीं। अक्षरातीत की जानकारी ही नहीं तो उड़े भी तो कहां उड़े। तो दुनी ईमान के पर के बिना कैसे उड़ सकती। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम। अब सुंदर सा धनी का दीदार ब्रह्म सृष्टियों का आहार है और स्वलीला अद्वैत में उनके साथ रमण करना दोस्ती हक की है, पानी पीवना कहलाता और रूहों का उसी में सुख और आराम। अब सुंदर सा धाम धनी का दीदार कैसे किया जाए। इसको विचारना होगा। अपने सदगुरु सरकार की उन बातों को याद करना। जब वो कहा करते थे निरंतर वाणी मंथन और निरंतर धामधनी की चितवन का कोई विकल्प नहीं। हम सुंदर साथ आपस में पूछ लो, बोलना कुछ और अपनी आदत तो पता। हम 24 घंटे में कितने घंटे वाणी में डूबते। वो कहते हैं निरंतर, हमेशा अपना दिल वाणी में रखो और वाणी में दिल रखकर चितवन की गहराइयों में डूबे रहो और मूल मिलावे के स्वरूप का दीदार। सुंदर सा मूल मिलावे का दीदार मस्तिष्क से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता। ज्ञान दृष्टि से ऐसा दीदार होता है मानो उसके सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान का, जिसके परे एक हल्का सा आभास होता है कि मेरा मूल मिलावा ऐसा है। ये तो हुआ धामधनी का दीदार और मूल मिलावा ज्ञान दृष्टि से। लेकिन प्रेम दृष्टि, जब आत्मा के नैन ज्ञान के द्वारा ईमान का पंख लेकर, इश्क का पंख लेकर
तीव्र गति से उड़ती है चितवन की गहराइयों में, तब अपने धाम धनी के स्वरूप का दीदार करने का प्रयास करती है। और ऐसा करते 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 जब धाम धनी के दिल में लाड़ आ जाए तो वो मेहर का रस बरसाना शुरू करते हैं और अपना सुंदर मुखड़ा हमारे दिल के नैन की नजर के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम। अब मोमिनों की का खुराक है करना दीदार हक का। अब सुंदर साथ आप परिक्रमा ग्रंथ में तो पढ़ते ही रहते, श्रृंगार ग्रंथ में जहां चरणों का वर्णन आता है आप पढ़ते रहते। परम धाम में जितनी रूहें, वो उन सब का खुराक है इश्क, जो धाम धनी अपने नैनों से पिलाते हैं, नजरों से पिलाते हैं। परम धाम के 25 पक्ष छोटे बड़े सब चांदनी चौक में आकर खड़े हो जाते। रेती के जैसा भी उनका स्वरूप होता है तो घास के जैसा भी होता है, छोटे छोटे वृक्षों का स्वरूप होता है। और बड़ी रांग जो 14 करोड़ 40 लाख कोस ऊंचा है, वो भी घास के जैसे चांदनी चौक में आकर धाम धनी के चरणों में सिजदा बिछाता है, सिजदा करता है। और धाम धनी बड़े लाड़ से अपनी समस्त रूहों, अपने दिल से मेहर भरी नजर से इश्क की लहरें बहाते हुए सबको समान रूप से पिलाते हैं। और आप तो हो परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टि, जिनके ऊपर धाम धनी की नजर परम धाम में हर घड़ी हर पल रहती है। और इस ब्रह्मांड में भी धाम धनी की नजर में रहते हैं। मैं छुपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिली। सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ में प्रातः काल की 7:30 बजे की बेला, जब सभी आत्माएं आकर धनी का दीदार करती, प्रातः कदाचित 7:30 नहीं, सुबह 6 बजे, 7:30 बजे तो अक्षर ब्रह्म, सुबह 6 बजे जब जुगल स्वरूप आके पड़साल में खड़े होते हैं तो परम धाम के सभी आत्माएं वहां आती और वो अपने नजरों से उनको इश्क से सींचते। फिर वो सब अपने अपने स्थान पर 24 घंटे का खुराक लेकर पहुंच जाते। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां उन नजरों से हर घड़ी हर पल अपना इश्क का खुराक पीती ही रहती, धाम में भी और यहां। तो मोमिनों की यही ताम है, हम पहचाने तो कि धाम धनी की नजर से नजर हमारे ऊपर पड़ी हुई है और अपने दिल का अनंत रस हमें पिला रहे। तो करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, और पानी पीमना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आया।
धामधनी के सानिध्य में हर घड़ी हर पल धाम में हम रहते हैं और यहां भी रहें तो ही कहला सकते हैं हम मोमिन, जिनकी ये खुराक है और उनके सानिध्य में रहना पानी पीवना दोस्ती हक की है। मोमिन तबलक बंदगी जो लो आया नहीं इस। अब सुंदर सा इसके जरा खुलासा कर लेते हैं अपने दिल के। आओ ब्रह्म सृष्टियों ध्यान करो, हम सब सेवा पूजा करते हैं, लेकिन कर्म कांड से परे रहते हैं। हम कर्म कांड की भक्ति नहीं करते, ये ब्रह्म सृष्टियों का चलन नहीं है। घंटा हिलाना, नृत्य करना, आडंबर करना, ये हमारी बंदगी नहीं है। लेकिन हम वाणी के द्वारा धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयास करें। ठीक है, मन तो मन होता है, वो भागता है, लेकिन हम पूर्ण श्रद्धा के साथ डटे रहते, मन को भागने नहीं देते, धामधनी की शोभा को निरखने का पूर्ण प्रयास करते। जब एक कदम हम ऐसे प्रयास करते हैं तो धामधनी 10 कदम हमको आगे बढ़ाकर अपने स्वरूप के सामने खड़ा कर देते। जो एक बेर करो मोहे साध, 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। तुम एक कदम चलो, धामधनी 10 कदम चलते। तो हम प्रयास तो करते, और जब प्रयास करते करते अब हमारा मन भी उस तरफ मुड़ जाता है, तो जितने इंद्रियाएं थी वो सब अब धामधनी की तरफ उन्मुख हो जाती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अब धामधनी पर केंद्रित हो जाती है। और ऐसे हालात में धामधनी वो बल दे देते हैं कि हमारे अंदर विरह की अग्नि जल जाती है, और उसकी अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि माया के जो भी पूर्ण पहले के संस्कार होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं, और अब आत्मा का संस्कार खिल जाता है। और फिर प्रेम की शीतल लहर हमारे दिल के अंदर बहने लगती, और ये निस्बत के कारण होता है। तो विरह प्रेम के द्वारा धामधनी की दीदार में आत्मा लगी रहती है, और जब धामधनी देख लेते कि अब ये आत्मा किसी भी हाल में माया की बंदी नहीं होगी, अब ये पूर्ण रूप से न्यौछावर है, तब उसके हृदय के पट के सामने से हर पर्दे हट जाते हैं और धामधनी का दीदार होता है। जैसे इंद्रावती जी को हब्से में हुआ। बहुत प्रयास किया दिल को बांधने का। ऐसा करते करते जब विरह और प्रेम की
स्वरूप को ग्रहण किया, तब धामधनी ने दीदार किया। ऐसा ही हाल सब सुंदर साथ का हो, यही वाणी कहती है। मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क। यानी विरह के बाद जो प्रेम आता है वो इश्क की स्थिति होती है, और तब तक सारी प्रक्रिया बंदगी का ही स्वरूप होता है। तो आत्माएं तभी तक बंदगी करती हैं जब तक इश्क का स्वरूप नहीं आ जाता, और जब इश्क आ जाता है तो धाम धनी का स्वरूप, जुगल स्वरूप आत्मा के दिल में अखंड हो जाता है। उसके बाद आत्मा को बंदगी करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने दिल में ही खिलवत के स्वरूप को का दीदार कर लेती है, अपने दिल में ही धामधनी का दीदार करती है, और ये दीदार ही उसका आहार होता है, उसकी प्रेममयी बंदगी। तो इसको कहते हैं मोमिन तबलग बंदगी, कर्मकांड की बंदगी नहीं, चितवन की। तब तक ये करता है जब तक विरह से जलकर प्रेम की लहर बहने नहीं लगती और उसके अंदर इश्क की सुगंध नहीं आती। इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने मासू की आस। जब इश्क आ जाता है तो बंदगी पीछे चली जाती है, और ये तब होता है जब आशिक और माशूक एक स्वरूप हो जाते। सुंदर साथ विचारना, हफ्से का वो दृश्य अपने दिल में लीजिए। ओए ओए करूं मैं टूक, ओए ओए करती फिरूं और करूं हाय। कितनी तड़पन थी हफ्सा, और जब धाम धनी ने जुगल स्वरूप नूरी सिंगार परम धाम के रूप इंद्रावती के दिल के नैन की नजर के सामने प्रकट, उनसे बातें और वो उनके दिल के अंदर आकर बैठ, तब इंद्रावती इंद्रावती न रही, वो साक्षात जुगल स्वरूप अक्षरातीत हो, और वो एक स्वरूप। अब इंद्रावती को आशिक कहो या राज्य को माशूक, या राज्य को आशिक कहो, इंद्रावती को माशूक, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। सुंदर सा कब होगा, कब वो दिन आएंगे जब इस आदमी के तन में रहकर हम धाम की ऐसी बंदगी करें कि बंदगी की आवश्यकता न रह जाए, और विरह में हर संस्कार जल के खाक हो जाए, और प्रेम की शीतल लहरी सुगंधित बहने लगे, और धामधनी उस प्रेम की लहरों में आकर साक्षात प्रकट हो जाए। कब होगा सुंदर साथ, कब होगा? पूछे हम अपने आप से, पूछे अपने दिल से, पूछे धामधनी से, पूछे सहूर करें हम सब मिल, पूछे महामती से। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई, और
आशिक भी ना बूझई, एक होत दो से सोए। इसको कहते हैं आशिक की बंदगी। बंदगी कहते दुनिया वालों को ये लगता है कि जैसे हम घंटा हिलाते हैं, 100 आरतियां लेकर करते हैं, वैसे ही तो ये भी करते ना। आत्माओं की ये बंदगी नहीं, आत्माओं की बंदगी है चितवन। आशिक की यही बंदगी। जाहिर ना जाने को दूसरा कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसके दिल में अनवरत रूप से निरंतर धामधनी की बंदगी चल रही। मंत्रोच्चार नहीं हो रहा, पाठ नहीं हो रहा, होंठ भी नहीं हिल रहे, जुबान भी नहीं चल रही, दिल भी मानो थम सा गया। ऐसी स्थिति में धामधनी का स्वरूप को आत्मा ग्रहण करती है, निस्बत और इल्म का बल लेकर। और आशिक को भी नहीं पता लगता कि कब धामधनी उसके दिल में आकर बैठ गए। और आशिक भी ना बूझई, एक होत दो से सो। अब धामधनी का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप एक हो जाता है। जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे मान पका। कौल फैल हाल वजूद और निस्बत, ये पांच जब आत्मा उनके दिल में ये पांचों एक साथ आ जाते, तब आत्मा की आवाज धामधनी के श्रवण अंग से होते हुए उनके दिल में पहुंचता है। और उनके दिल में रूहों के प्रति जो लाड़ का बीज है, वो उनके नैनों से प्रकट होते हुए आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है। जब एक ठौर पांचों है, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे मान। जब एक ठौर पांचों हो जाते, तब आत्मा के दिल की करुण पुकार यही कहती, धामधनी बस प्रकट हो जाए, इश्क पिलाओ और अपने अंगे संगे कर। अब मेरी मैं समाप्त हो जाए, मैं तू हो जा, तू मैं हो जा, और अंतोत्गत्वा सी सिर्फ तुम ही रहो। ये जाहिर है तफावत, जो कर देखो सहूर। दुनिया सहूर भी ना कर सके, क्या करे बिना जरूर। तारतम ज्ञान के बिना दुनिया वो बुद्धि कहां से लाए। अगर दुनिया के पास आत्मा का बल नहीं, तो जागृत बुद्धि भी नहीं आएगी। और जागृत बुद्धि नहीं आएगी तो तारतम आ जाने के बाद भी सहूर नहीं कर पाएगी। दुनिया सहूर भी ना कर सके, क्या करे बिना जरूर। जब तक तारतम के ज्ञान का उजाला नहीं, निस्बत का बल नहीं आता, तब तक दुनिया भी करे तो क्या करे। मोमिन खाना अर्स में हुआ दुनी जिमी में आहार। दुनी रोजगार नासूती, जो मोमिनो करी मुर्दार। सुंदर सा
दुनिया वालों का रोजगार क्या है? धनोपार्जन करना। बच्चे पैदा किए, अब उनको भी मकड़ी जाल में फंसा दिया। क्या कहा? ओ प्यारे बच्चों, विद्या अर्जन करो, पढ़ो लिखो, बनो नवाब। यानी जैसे मैंने धन कमाया तुम भी कमाओ, जैसे मैं धन के उपयोग में अपने विषय भोग से गर्क हो गया और ऐसा उसके कारण काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुटिलता निंदा घृणा, इसमें मैं लिप्त हो गया, तुम भी लिप्त हो जाओ। जैसे एक मकड़ी जाला बुनकर उसी में समाप्त हो जाती है, तो मैं वैसे ही समाप्त हो रहा हूं, तुम भी वैसे ही समाप्त हो। तो ऐसे नासूती रोजगार में बाप भी लगा रहता है, बेटे भी लगे रहते हैं और जनरेशन के जनरेशन यही करते जाते हैं और 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे नासूती रोजगार को ब्रह्म सृष्टि तो त्याग देती, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का खाना तो धामधनी का दीदार होता है हर समय, और दुनिया वाले जिमी में आहार करते हैं। अब जिमी में आहार किस प्रकार का इनका होता है, जरा एक बार बस देख कर अपने जुबान के रसेंद्रिय को सुख पहुंचाने के वास्ते इस संसार में लाखों करोड़ों मूक पशुओं का वध होता है, रक्त बहाया जाता है, उसकी तड़पन को देखकर हंसी आती है। कितने त्योहार होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों पशुओं का वध किया जाता है, फिर उसको मसालों में पकाकर अग्नि में झुलसाकर उसको भोजन, उसका भोजन करते। सोचो सुंदर सा, क्या ये आहार कभी भी ब्रह्म सृष्टियों का हो सकता है, जो मूक पशुओं का वध करते हैं, हत्या करते हैं और उन पशुओं की आह लेते हो? यही तो 84 नरक कुंड हो, जिसमें वर्णन आता है कि आपको तेल में फ्राई किया जाएगा। यही तो हो रहा। क्या आप ऐसे ही मूक पशु ये तन छोड़ने के बाद ये जीव सृष्टि बनना चाहेगा कि मानव तन मिलने के बाद भी अक्षरातीत हो ना पा पाए? जब तक ना पाया तो कोई गम नहीं, कुछ ना कुछ तो राज्य करेंगे, लेकिन इल्म आ जाने के बाद जागृति के पथ पर ना चल के अपने जिह्वा के सुख पर लगे। दुनी रोजगार नासूती। सुंदर साथ विचार करो, इस दुनिया में मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए कितने अस्त्र शस्त्र बनाते, उसका बम बनाते, किस लिए? कि दुनिया का विनाश किया जा सके।
एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर सके। और ये जितने भी अस्त्र शस्त्र बम बने, इसमें जितना धन व्यय होता है, अगर यहां इस प्रकार की प्रवृत्ति ना हो और वो सारा धन ब्रह्मांड को जागृत करने में लगा दिया जाए, तो एक पल नहीं लगेगा इस ब्रह्मांड का प्रलय होकर सब अखंड मुक्ति को प्राप्त कर। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत, जो देखो वेद कतेब को तो जाहिर है तफावत। ब्रह्म सृष्टियां कहां से उतरी हैं? धाम से। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो धामधनी क्या फरमा रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां कहां से आई हैं? परम धाम से, जिसको नूर बिलंद कहते हैं। और दुनिया वाले कहां से आए? अव्यकृत, जो अक्षर ब्रह्म के मन का अव्यक्त स्वरूप है, उस मन के संकल्प से स्वाप्निक स्वरूप, उसके मन का प्रतिबिंबित स्वरूप आदि नारायण, और उसके चिदाभास का एक चेतन अंश जीवों के रूप में प्रकट होता है। वो मानव तन भी हो सकता है, वो पशु पक्षियों का भी तन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया ऐसे हवाए से, आदि नारायण से, जो जिनका निवास मोह सागर है, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीत के निराकार निर्गुण। क्या वो निराकार है? क्या वो निर्गुण है? क्या वो निरंजन है? क्या वो शून्य है? क्या वो महाशून्य है? ये सब आदि नारायण के स्वरूप। और ऐसे घोर अंधकार में रहने वाले आदि नारायण स्वयं ही अज्ञान के स्वरूप हैं, और उनके जो लहरें हैं वो कहां से ज्ञान लाए? जुल्मत के परे, हद से परे, बेहद, बेहद से परे, अक्षर, अक्षर से परे अपना धाम। तो ऐसा वेद कतेबों को श्रवण करिए तो जाहिर है तफावत। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, कहीं दुनी आई जुल्मत। मोमिन लिखे आसमानी, दुनिया जिमी की कही, ना तो वजूद दो आदमी, तफावत क्यों? अब दोनों का तन तो एक जैसा। दुनिया वाले तो सबको इस दुनिया के बंदे कहते फिरते कि सब परमात्मा के बंदे, लेकिन अपनी चाल कोई नहीं देखता, क्योंकि सबने वही पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक तन धारण कर रखा है, वही नाक मुंह कान। तो सब एक दूसरे को एक जैसा समझते, लेकिन ब्रह्म सृष्टि अलग, जीव सृष्टि अलग। कहे पर इश्क ईमान की, सो मोमिन छोड़े ना पल, सो दुनी को है नहीं, उत्पाऊ न सके चल। इश्क और ईमान, सुंदर साथ बहुत प्यार से, ईमान यानी धाम धनी पर अटूट विश्वास। इस दुनिया की कोई चाल इब्लिस की, अजाजील की,
हमको हमारे अटूट विश्वास से, ईमान से डगमगा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर निस्बत का बल है। और ऐसे ब्रह्म सृष्टि के पास वो अटूट विश्वास का एक पंख है, और दूसरा पंख, क्योंकि निस्बत का स्वरूप इश्क का स्वरूप होता है। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, जहां निस्बत है वहां इश्क का सागर है, और वो निस्बत का बल, वो दूसरा पंख, दूसरा पर इश्क का। तो मोमिन के पास ये दो पर होते हैं, ईमान और इश्क का, अटूट विश्वास और प्रेम का। और ये ऐसा धामधनी में पर दिए कि आत्मा इस तन के अंदर रहते रहते भी इससे परे हो जाती है और मूल मिलावा में धामधनी के चरणों में पहुंच जाती है। तो ये इश्क और ईमान के पर होते हैं। कहे पर इश्क ईमान के, सो मोमिन छोड़े ना पल, सो दुनी को है नहीं उत पाऊं न सके चल। और दुनिया वालों के पास न ईमान है न इश्क है, और पैरों के रास्ता तो बहुत दूर है। परम धाम धामधनी के चरणों में रूहें उड़कर पहुंचती, और दुनिया वालों के पास तो ये सिर्फ दो पैर है। तो ये पैरों से सिर्फ जियारत कर सकते, कर्म कांड की बंदगी कर सकते, परम धाम नहीं बन सकते। तो ऐसे मोमिनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।